दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी भी बढ़ रहा है। तो 2 दिन में बता दें आपको कि पानी में इजाफा हुआ है। बहराइच में सीएम योगी मौजूद हैं, तो महासी तहसील का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। तो 2 दिन में 5 मीटर तक जलस्तर भी बढ़ चुका है। तो मिर्जापुर में इस समय उफान पर चल रही गंगा नदी, इसके चलते लोगों के अंदर डर का माहौल है। मिर्जापुर में उफान पर है गंगा नदी। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से इस वक्त दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और तेज बहाव के चलते लोगों में डर का माहौल है। कई नदियां ऐसी हैं जो कि खतरे के निशान को भी पार कर चुकी हैं। ऐसे में 2 दिन में मिर्जापुर की अगर बात करते हैं तो 5 मीटर तक जलस्तर में इजाफा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पहाड़ पर भी बरसात अभी इसी तरीके से जारी रहती है तो जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मिर्जापुर में उफान पर है गंगा नदी। इस वक्त गंगा नदी रौद्र रूप अपना दिखा रही है। लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन द्वारा कि नदियों से दूरी बनाकर रखें। 2 दिन में 5 मीटर तक जलस्तर फिलहाल बढ़ा है। गोंडा में भी खतरे के निशान पर है घाघरा नदी। 87 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है नदी। बता दें कि प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। कर्नलगंज के कई मजरे बाढ़ के पानी से प्रभावित भी हो चुके हैं। ऐसे में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब घाघरा नदी का भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तस्वीरें आप देखिए, एक पूरा गांव है जो कि जलमग्न हो चुका है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जंगली जानवरों को भी काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं पालतू जानवर भी काफी परेशानी में इस वक्त मौजूद हैं। घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर है। गोंडा की 2 तहसीलों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग ऊंचे स्थान पर अब जा रहे हैं, तटबंध पर जा रहे हैं और कई ऊंचे स्थानों पर लोग अपना बसेरा बना रहे हैं। जिला प्रशासन ने नाव की पर्याप्त इंतजाम किए हैं। नावें उन लोगों को निकलने के लिए लगाई गई हैं। जहां पर नाव चलने की स्थिति में है वहां नाव चल रही है। बाकी स्थानों पर लेखपाल और जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं वो अपना ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी की प्रकार की कोई जनहानि ना हो सके। अभी हम हैं नकारा में और नकारा में हम देख सकते हैं किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये पक्की रोड है जिस पर पूरा पानी भरा हुआ है और उसी से जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर और उनको किस तरह की सहायता अभी तक मिली है। अब कर्मचारी लोग आ रहे हैं, कुछ सहायता इनसे प्राप्त होगी। दिक्कत सर है मगर अधिकारी लोग से सहयोग लेकर मतलब खान पीन जो है पूरी व्यवस्था हो रही है। लोगों को जो अंडरग्राउंड है उनको फिर भी व्यवस्था हो रही है। शाम को आया था लंच पैकेट, अभी आ रहा है। वही आदमी पानी से ऊंचे आ रहे हैं। तो अगर स्थानीय लोगों की माने तो आधे गांव के लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और ऊंचे स्थानों पर अपना बसेरा बना लिया है, वहीं पर रह रहे हैं और खा रहे हैं। जिला प्रशासन ने उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की है। उनको सुबह शाम दोनों टाइम लंच पैकेट वितरित किया जा रहा है। गोंडा से केशव प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहां गंगा के जलस्तर में बीते 48 घंटे में जबरदस्त उफान आया है। वाराणसी में गंगा अब चेतावनी बिंदु को भी पार कर चुकी है। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से किनारे के लोगों में एक बार फिर से दहशत है। लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। गंगा के सारे घाट जलमग्न हैं, तो वहीं पानी बढ़ने से गलियों के अंदर भी पानी भर चुका है। मोक्ष की इस नगरी में गलियों और छतों तक शवदाह हो रहे हैं। वाराणसी गंगा उफान पर है। आलम यह है कि गंगा चेतावनी बिंदु तक पहुंच चुकी है। हालांकि खतरे के निशान से अभी भी गंगा 1 मीटर नीचे है। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा का पूरा जो 80 घाट है वो गंगा में जल समाधि ले चुका है और अब यहाँ पर नाव चल रही है। पानी इतना बढ़ गया है कि लोग जो यहाँ पर आ रहे थे वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उससे डूबने का खतरा बना रहता है। अभी वाराणसी के 80 घाट पर ये शख्स डूब रहे थे, जिसे मल्लाहों ने बचाया है। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं पिताजी की हड्डी प्रवाहित करने आया हुआ था यहाँ पे। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, एक मेरा पैर नीचे
चला गया और मैं डूबने लगा, काफी चिल्लाया हूँ। फिर मुझे याद नहीं भैया कब हमें बचाए हैं। कैसे बचाया आप लोगों ने इनको? इनको कूद कर 3 बच्चों ने, जैसे मैं भी कूदा रहा, मेरा छोटा लड़का ये भी है, ये भी कूदा रहा, इसने बाल पकड़ के ऊपर किया है और उसके बाद सब बच्चे मिलकर इनको बाहर निकाला है और पेट से पानी मर चुके थे, उनका पेट में पानी चला गया था। तुरंत फिर हम लोग ऊपर निकाल कर पानी निकाला गया, तब जाकर बचे। होश आया, 5 मिनट बाद होश आया इनको। पानी कितना तेजी से बढ़ रहा है? पानी तो करीब हर घंटे 1 सीढ़ी के हिसाब से। तस्वीरों में देखिए, जहां एक तरफ मल्लाहों ने अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति की जान बचाई है, तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा 80 घाट इस समय जल समाधि ले चुका है, गलियों में पानी घुस चुका है और अब यहां पर नाव के सहारे लोग गंगा घाट तक पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल वाराणसी में गंगा के जलस्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां पर मैं खड़ा हूं इस समय, ये भी वाराणसी का 80 घाट की सीढ़ियां हैं, पर इस समय ये पूरी तरीके से पानी में समाती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, ये तस्वीर है वाराणसी की, जहां पर गंगा में उफान के चलते चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु तक क्या पहुंची कि बनारस की गलियों में भी गंगा का पानी अब नजर आ रहा है। अब ये सड़क पूरी तरीके से गंगा के पानी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गंगा का जो पानी है वो दिखाई दे रहा है और इसीलिए लोग लगातार अपने सामान को अब यहां से हटा रहे हैं। जो दुकान है, जो होटल के जाने वाले रास्ते हैं, वो पूरी तरीके से अब धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। अभी जो खतरे का निशान है, उससे मात्र 1 मीटर नीचे गंगा बह रही है और इसलिए अब गलियों में भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी घुस चुका है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या स्थिति है भैया? अब ये तो गंगा माई जो है अभी लगातार 3 बार आई और 3 बार वापस चली गई। हम लोगों ने सोचा कि गंगा जी अब जा चुकी हैं, गंगा मैया अब नहीं आएंगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जूतिया तक अंटिल 28 सितंबर तक पानी बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है और जो कि इस बार फिर ऐसा हुआ। 2018 में पानी आया था, लेकिन पानी वहां तक आया था। अब पानी इस बार फिर यहाँ, और हमको लग रहा है जो पानी का वेग है, इस वेग को ये देख के ये लग रहा है कि पानी और आगे तक जाएगा, पानी और बढ़ेगा। हाँ, पानी बढ़ने की एकदम बिल्कुल आशंका। लगातार अभी सवेरे से लग रहा पानी 1 फीट बढ़ा है, पानी 1 फीट बढ़ा है सवेरे से। देखिए 4 से 5 बारी पानी आया है, मगर ऐसा हम लोग कभी सोचे नहीं था कि 4 बारी के पानी आने के बाद इस समय इतना तेज रफ्तार रहेगा। मगर रफ्तार है, मतलब हमारे से 1 या 2 दिन में जो आगे थोड़ा जा सकता है, फिर उसके बाद पीछे हो जाएंगी। खतरे के निशान तक पानी जा सकता है और यही कारण है कि आप तस्वीरों में देखिए कि वाराणसी की गलियों में इस समय पानी का कब्जा हो चुका है और जो यहाँ पर होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, दुकानों के सामान देखिए किस तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है पानी से? अब भी बहुत परेशानी हो रही है और अब तो बढ़ा के फाइनली बंद कर देना है और अब पानी घटेगा तब भी तो फिर स्टार्ट। सामान निकाल रहे हैं? हाँ, अब तो हटाना पड़ेगा, सामान हटा के फिर हटाना पड़ेगा दुकान को भी। आप देखिए दुकान के सामानों को निकाला जा रहा है क्योंकि बनारस की ये वो गली है जो 80 घाट तक जाती है, पर इस समय घाट कहीं दिखाई देगा नहीं क्योंकि घाट अब पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है और वाराणसी की गलियों में भी पानी घुस चुका है। देखिए दुकानों के जो सामान है वो किस तरीके से जो यहाँ पर छोटे छोटे लड़के हैं वो लेकर के जा रहे हैं ताकि इस पानी से उनके दुकान के सामानों को नुकसान न हो। पर फिलहाल जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फिलहाल तुरंत कोई राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली। बनारस में गंगा खतरे के निशान की तरफ है और इसलिए सभी घाट अब डूब चुके हैं। ऐसे में मोक्ष की इस नगरी में महाशमशान हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर भी बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय हरिश्चंद्र घाट अब बनारस की इस गली में तब्दील हो गया है। जी हाँ, बनारस की इस गली में इस समय सौदा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो डोम समाज के लोग हैं वो सौदा कर रहे हैं। ये बताइए कब से ये सौदा गली में हो रहा है? जी हो गया आपका 1 महीने के लमसम में हो गया ये चीज। और अभी पानी बहुत बढ़ा है 1-2 दिन में? 2 दिन के अंदर में बहुत ज्यादा ही पानी आ गया है यहाँ पे और इस कारण से गलियों में बॉडी जलाई जा रही है।
परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे बॉडी इतनी जगह है कि लमसम में नहीं कुछ 9 से 10 बॉडी तक यहाँ पे जलाई जा सकती है। अगेन इसके अलावा अगर बॉडी आ जाती है तो उनको रोक दिया जाता है इस कारण से क्योंकि गली में जगह नहीं है। इस कारण से मैं भी सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि आगे जाकर जनता को अगेन किसी जजमान को दिक्कत ना हो। देखिए लगातार यहाँ पर जो डोम समाज के लोग हैं वो बता रहे हैं कितनी ज्यादा परेशानी में वो हैं क्योंकि गलियों में शौदा करना पड़ रहा है। इनके घर भी यहाँ पर है। आप देखिए पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है और अगर बॉडी ज्यादा हो गई तो बॉडी को रखकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी बढ़ने पर भी सौदा जो है वो हो सके। ऐसा कुछ सरकार इंतजाम करे क्योंकि इस समय वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका है। जो उसका जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग बेहद परेशान हैं और इन्हीं गलियों में अब लोग अपने मृत परिजनों को शव को लेकर आ रहे हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। चमोली में भूस्खलन से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बिनगढ़ के पास हुआ है लैंडस्लाइड। भूस्खलन से सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई है।